उन्नाव से बड़ी खबर। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की गुंडई। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की गुंडई। सत्ता के नेताओं के साथ जमकर की गुंडागर्दी। सत्ता के नेताओं के साथ जमकर की गुंडागर्दी। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्रकार के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल। पत्रकार के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल। मियागंज ब्लॉक का मामला। तो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की खुली गुंडई और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन्नाव की, जिस घटना की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुलेआम मारपीट, खुलेआम गुंडई, दबंगई का मामला सामने आ रहा है। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की गुंडई यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से तस्वीरों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आपको बता दें कि पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये तब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जा रही है उन्नाव सीडीओ के द्वारा। और ये व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में कानून को अपने हाथ में लेते हुए पत्रकारों की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की गई है, बदसलूकी की गई है। और ये के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्नाव की एक घटना है। उन्नाव की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीडीओ दिव्यांशु के द्वारा दबंगई का मामला सामने आया। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बदसलूकी की गई है। लोकतंत्र में किस तरह से कानून अपने हाथ में लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस के तमाम सिपाही के सामने ही इस तरह की हरकत सामने आई है। पत्रकारों की दौड़ा दौड़ा कर की गई पिटाई। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की गुंडई का ये मामला सामने आया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पिटाई की गई। पुलिस पूरे मामले में तमाशबीन बनकर देखती रही पुलिस के सामने। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की गुंडई का ये तस्वीरें, शर्मनाक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले देख पा रहे हैं। और ये आप देखिए काली शर्ट में आप जो देख पा रहे हैं ये सीडीओ दिव्यांशु पटेल है। इसकी गुंडाई आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। उनके साथ उसके समर्थक भी। पूरे मामले में पुलिस तमाशबीन बनकर देखती रही। साथ ही साथ गाड़ी भी आप देख सकते हैं जिस तरह से गाड़ी स्टार्ट की गई थी, सरकारी गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की गई। के न्यूज के माध्यम से सबसे पहले अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और इसी बीच पीड़ित पत्रकार का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। हम नवाब मियागंज ब्लॉक में कवरेज करने के लिए आए थे मतदान को लेकर। एक सूचना मिली कि पीछे कुछ लोगों के साथ आपसी मारपीट करी जा रही है। वहाँ कवरेज करने गए थे तो वहाँ बच्चों से बात कर रहे थे कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ था। तो बच्चे बता भी रहे थे कि यहाँ झगड़ा हुआ है, मारपीट, कुछ लोग मारपीट रहे थे। फिर उस लड़के भागने लगे। तब तक सामने से 2 गाड़ियाँ आई, स्कॉर्पियो थी। उनमें से एक गाड़ी हम लोग की बाइक को चलाने का प्रयास किया। जब हम गाड़ी नहीं साइड कर पाए तो सब लोग उतरे और हम मारने पीटने लगे। तो मेरे दोनों मोबाइल मौके तोड़ दिए। तो ये उन्नाव की तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। काली शर्ट में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की तस्वीरें। अपने समर्थकों के साथ, नेताओं के साथ पत्रकारों की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की गई है। सफेद कुर्ते पैजामे में यहाँ पर समर्थक जुटे हुए थे। काली शर्ट में आप सीडीओ को देख पा रहे हैं। और इस मुद्दे पर लगातार के न्यूज संपर्क करने की कोशिश कर रहा है उन्नाव एसपी से, जिस पर फोन लगातार काटा जा रहा है। फोन लाइन पर एसपी नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पर यहां पर कुछ भी कहने से बचा जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। के न्यूज लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है उन्नाव एसपी से। ये घटना आप देख पा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में तमाशबीन बनकर देखती रही। पुलिस के सामने इस तरह की घटना सामने होती है। उन्नाव सीडीओ कानून अपने हाथ में लेते हैं। पत्रकार की पिटाई, जमकर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटाई करते हैं। और ऐसे में पुलिस के सिपाही, पुलिस के अधिकारी वहां पर तमाशबीन बनकर देखते हुए नजर आते हैं। नेताओं के साथ मिलकर की गई गुंडागर्दी आप तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आपको बार बार बता दें, काली शर्ट में ये व्यक्ति
दिव्यांशु पटेल सीडीओ भाजपा का। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता अवनीश शुक्ला जुड़े हुए हैं। जी अवनीश, जानकारी आपसे चाहेंगे। वीडियो हम बार बार अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से उन्नाव सीडीओ की गुंडागर्दी का मामला यहाँ पर सामने आया है। खुद और उसके साथ जो समर्थक है वो दौड़ा दौड़ा कर पत्रकार की पिटाई कर रहे हैं और उस पूरे मामले में पुलिस की जो भूमिका है वो भी बेहद संदेहास्पद है। जी, ये जहां तक आज ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था और ये मियागंज ब्लॉक का मामला बताया हुआ है। यहाँ पर दो जो पत्रकार कैमरा जर्नलिस्ट है ये, तो इसको जो है ये इसको एक जानकारी प्राप्त हुई कि जब मियागंज ब्लॉक में दो लोगों में झड़प हो रही है या कहीं पर बातचीत, जब वहां पर पहुंचा और वहां स्थानीय लोगों से जानकर पूछा और वहां के बच्चों से पूछा तो बच्चों भी और जो स्थानीय लोग थे ज्यादा कुछ ना बताने की स्थिति में नहीं थे और वो यही कह रहे थे जहां कुछ बात हुई है कुछ बात हुई है। मतलब बात को तब भी दबाया जा रहा था, छिपाया जा रहा था। जब इस पर ये जर्नलिस्ट कैमरा जर्नलिस्ट और आगे बढ़ा और बात को और गंभीरता से जानने की कोशिश किया और अंदर तक जानने की कोशिश किया तो वहां पर पुलिस बलों द्वारा इसको रोका गया और कहा गया नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और वहां पर झड़प चल रही, जो समर्थक थे और जो विपक्षी लोग थे उनमें झड़प चल रही, उसी की कवरेज करने के लिए जब ये आगे बढ़ा तो पुलिस बल द्वारा इसको जबरदस्ती रोका गया। वहां पर सीडीओ दिव्यांशु पटेल भी मौजूद थे, उपस्थित थे और उन्होंने ही सबसे पहले आगे आकर इसको रोका और जब ये न रोकने के बावजूद भी जब ये आगे बढ़ा और तो उस पर बदजुबानी शुरू हो गई, बहसाबहसी शुरू हो गई। बहसाबहसी शुरू होने के बाद भी जब और भी पत्रकार उस पत्रकार के समर्थक में उतरने लगे तो वहां पर पुलिस बल द्वारा बल प्रयोग कर उस पत्रकार को मारा गया, पीटा गया और भगाया गया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम साफ तौर पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। उन्नाव सीडीओ के द्वारा ही कहीं ना कहीं पत्रकार की पिटाई की शुरुआत की गई और भाजपा नेता साथ में थे, भाजपा के तमाम समर्थक नेता साथ में मिलकर इस तरह पिटाई करते हैं। अपने पद की इस तरह से गरिमा को आहत करना, साथ ही साथ पद का फायदा उठाना क्या शोभा देता और साथ ही साथ एसपी से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो फोन लगातार काटा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? जी, अभी जो बात हुई है तो इस पर कोई भी पुलिस बल या पुलिस अधिकारी कोई भी इस पर अभी कुछ भी कहने को जो है नहीं तैयार है। और अगर जहाँ पुलिस अधीक्षक की बात की जाए उनको भी बराबर कॉल किया जाए, जानकारी ली जा रही विधिक कार्रवाई क्या आगे की जाएगी और किस तरीके से इसको पुलिस बल देख रहा है कि क्यों किया गया, किस तरीके से किया गया, ऐसा क्यों, अगर वो मान लो कवरेज करने गया इस पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का प्रशासनिक अमला द्वारा कोई भी जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। जी अवनीश, यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कौन इतना पावर देता है, किस तरह से इतनी हिम्मत होती है कि पत्रकार पर सीधे दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पिटाई की जाती है, हाथ उठाए जाते हैं। क्या कोई खौफ, कोई डर नहीं है कि आला अधिकारी या ऊपर के अधिकारियों के द्वारा कोई आगे कार्रवाई की जाएगी? जी, यही जो अभी आज की घटना घटी थी उससे तो यही पता चलता है कि निश्चित रूप से कोई भी खौफ नहीं है, कोई भी खौफ शासन प्रशासन का लोगों में नहीं रह गया है। जिस तरीके से पत्रकार को, जो वीडियो जर्नलिस्ट था और बहुत पुराना जर्नलिस्ट है, बहुत दिनों से काम कर रहा है, लोग उसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उसके बावजूद उसको जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, रोका जा रहा है और उसके साथ बदजुबानी की जा रही है, शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर यह जाहिर होता है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन का भय लोगों में गायब हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जी अवनीश, इसके अलावा खबरें ये भी आ रही है कि मारपीट के साथ ही साथ खुलेआम पत्रकार पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। खबर आ रही है लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। अभी ये बात आई तो है कि गाड़ी चलाने का। और अवनीश, आपके पास आएंगे इसी बीच रविंद्र कुमार डीएम उन्नाव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रविंद्र जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे जिस तरह का मामला उन्नाव से सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की मौजूदगी में इस तरह सीडीओ की हरकत सामने आती है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? फोन हमारा काट दिया, आप देख पा रहे हैं। उन्नाव के डीएम से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। लगातार के न्यूज, एसपी, डीएम तमाम लोगों को, आला अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपने साफ तौर पर देखा है यहाँ पर फोन काट दिया गया है, कुछ भी जवाब देने से बचा जा रहा है। इस तरह की घटना सामने आती है, यकीनन कहीं ना कहीं खामी जब विभाग में है, खामी जब आपस में ही है तो इस पर कहने से बचा जाएगा या फिर कहीं ना कहीं भूमिका तैयार की जा रही है। लगातार अवनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अवनीश, उन्नाव के डीएम से बातचीत करने की कोशिश की थी, फोन भी लगाया था लेकिन फोन काट दिया उन्होंने सवाल सुनकर, क्या कुछ कहना है? जी वही सब लोग उसमें संज्ञान लेना चाह रहे हैं, उनको भी फोन किया जाए पुलिस अधीक्षक को, परंतु कोई भी अधिकारी, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी अधिकारी स्पष्ट तौर पर इस पर कुछ कहने से बच रहा है। यहाँ तक कि कोई फोन भी नहीं, कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं साधना चाह रहा है। रही बात सीओ जो दिव्यांशु पटेल है, उन्होंने कार्रवाई के बाद जो हुई है और ये खबरें जब आई है, लोगों के बीच आई है, जनता के बीच में आई है, तो
वो भी उस चीज से बचते हुए नजर आ रहे हैं और वो कहीं भी सामने प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने नहीं पड़ रहे हैं, बच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अवनीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिस तरह से हमने तस्वीरें यहाँ पर दिखाई है सीडीओ दिव्यांशु पटेल के द्वारा जिस तरह का कारनामा यहाँ पर किया गया है, पत्रकार को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। जिस तरह से तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हो और ऐसे में जब सवाल पूछा जा रहा है, जवाबदेही यहाँ पर किसी की नजर नहीं आ रही है। सवाल पूछने की कोशिश की हमने, उन्नाव के डीएम को फोन लगाया था, उन्होंने सवाल सुनकर फोन काट दिया। साथ ही साथ एसपी को भी के न्यूज बार बार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, फोन उठाया नहीं जा रहा है। उन्नाव में पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस घटना पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं। पहले तो लोकतंत्र में सरासर इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है। जब लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, पत्रकार अपना काम वहां पर कर रहा था, पत्रकार को काम करने से रोका जाता है, मारपीट की जाती है और उसके बाद जब इस घटना पर कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश की जाती है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, तो तमाम आला अधिकारी उन्नाव के डीएम समेत एसपी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अपने विभाग और साथ ही साथ विभाग के लोगों पर उनकी गलतियों पर पर्दा डालने का यहाँ पर प्रयास हमेशा से जो किया जाता रहा है वो इस मामले में भी है। लेकिन यहाँ पर जनता के साथ ही साथ आम लोगों के प्रति, पत्रकारों के प्रति, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनके प्रति जिम्मेदारी यहाँ पर होनी चाहिए। यदि घटना हुई है तो घटना पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, किसकी गलती थी, जिसकी गलती थी उसको किस तरह से सजा दी जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर तमाम आला अधिकारी को उन्नाव के डीएम के साथ ही साथ एसपी को सामने आना चाहिए और इस बात को लेकर बोलना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए कि इस तरह की घटना के बाद खुलेआम अपने पद का इस तरह दुरुपयोग करने के लिए सीडीओ साहब पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये भी आगे आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। हमारे साथ लगातार अवनीश बने हुए हैं। जी अवनीश, लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश तो कर ही रहे हैं डीएम से भी और एसपी से भी, लेकिन इस तरह की घटना जब सामने आती है तो इस तरह की घटना के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस पर कुछ आगे संज्ञान लिया जाएगा? जी, जहाँ तक इस मामले की बात करें तो ये मामला बहुत तेजी से जोर पर है और जी अवनीश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। इस तरीके से कही जाएगी कि कोई भी अगर अपनी बात या कोई घटना का कवरेज करने जा रहा था वो तो कोई ना पक्ष का था ना विपक्ष का था, वो एक पत्रकार था और जर्नलिस्ट था, कैमरामैन जर्नलिस्ट था। वो तो केवल उस घटना को कवरेज करने के बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, शासन प्रशासन द्वारा उसको रोका जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह एक प्रश्न उठाता है कि आखिर शासन प्रशासन की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या जनता और को कुचला जा रहा है, क्या दबाव बनाया जाता है और रोका जाता है। बिल्कुल ये एक प्रश्न उठाता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और उन्नाव से जो खबर सामने आ रही है, जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, उस घटना के बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। उन्नाव के सीडीओ दिव्यांशु पटेल के द्वारा खुलेआम सड़क पर पत्रकार के साथ बदसलूकी, पत्रकार की दौड़ा कर पिटाई की गई है। वीडियो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। काले शर्ट में इस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो उन्नाव का सीडीओ दिव्यांशु पटेल है। पुलिस पूरे मामले में तमाशबीन बनकर देखती रही। पुलिस के आला अधिकारी के साथ ही साथ सीडीओ जब इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं निचले दर्जे के सिपाहियों से इस बात की उम्मीद नहीं की जाएगी कि व्यक्तियों को न्याय मिलेगा। लोकतंत्र में पत्रकार को पूरा हक है खबर को जनता के सामने लाने का। साथ ही साथ वहां पर वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी करने के बीच में इस तरह की हरकत सामने आती है। भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर, तमाम नेताओं के साथ मिलकर सीडीओ साहब का एक कारनामा कैमरे में हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ डीएम और उन्नाव के एसपी से बातचीत करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन फोन काटे जा रहे हैं, फोन उठाया नहीं जा रहा है। कोई भी आला अधिकारी इस मामले पर बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर अभी तक बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। और इस पूरे मामले में पीड़ित पत्रकार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। हम मियागंज ब्लॉक में कवरेज करने के लिए आए थे मतदान को लेकर। ये सूचना मिली कि पीछे कुछ लोगों के साथ आपसी मारपीट करी जा रही, वहाँ कवरेज करने गए थे तो वहाँ बच्चों से बात कर रहे थे कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ था। कुछ बच्चे बता भी रहे थे कि यहाँ झगड़ा हुआ है, मारपीट, किसी को मारपीट रहे थे। फिर उस लड़के भागने लगे, तब तक सामने से 2 गाड़ियाँ आई, स्कॉर्पियो थी। उनमें से एक गाड़ी उन लोगों की बाइक को चलाने का प्रयास किया। जब हम गाड़ी नहीं साइड कर पाए तो सब लोग उतरे और हम मारने पीटने लगे तो मेरे दोनों मोबाइल मौके तोड़ दिए। तो ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं पत्रकार की पिटाई किस तरह से की गई है, ये तो आपने देखा ही। साथ ही साथ पत्रकार का साफ तौर पर कहना था कि गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, मोबाइल भी तोड़ दिए गए दोनों। किस तरह से पत्रकार पर इस तरह
का हमला किया गया है, मारपीट की गई है, व्यक्ति को काम करने से रोका गया है। अवनीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार, और उन्नाव की इस खबर को लेकर हम जानकारी ले रहे हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ताज़ा अपडेट भी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोड़। तो लगातार बीडीसी सदस्यों को वोट डालने से भी रोका गया है। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की गुंडाई का मामला सामने आया है। तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, नेताओं के साथ मिलकर सीडीओ की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हैं। काले शर्ट में जिस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं वो सीडीओ है। दौड़ा दौड़ा कर पत्रकार की पिटाई की गई है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव में जिस तरह की घटना सामने आई है, जिस तरह सीडीओ की गुंडागर्दी सामने आई है, तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं के न्यूज के माध्यम से। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पर सीडीओ के द्वारा की गई है। पत्रकार को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कवरेज करने के लिए पत्रकार वहां पर उपस्थित है, ऐसे में पत्रकार को रोका गया और उसके बाद पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की गई, गाड़ी चढ़ाने तक का प्रयास किया गया। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से पत्रकार पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से अरुण अवस्थी बने हुए हैं। जी अरुण, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से उन्नाव की घटना सामने आ रही है, सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पत्रकार को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, नेताओं के साथ मिलकर इस तरह की हरकत की गई है, क्या कुछ कहना है आपका? ब्लॉक में आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था, वहाँ मतगणना भी होनी थी। उसके बाद में इस पूरे मामले में इंडिया न्यूज का जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो कवरेज कर रहा था। कवरेज उस समय कर रहा था जब एक बीडीसी को उठाया जा रहा था। कुछ नेता जो लखनऊ की गाड़ियों से में सवार थे वो एक बीडीसी को उठा के ले जा रहे थे, जहां पुलिस प्रशासन लोक दर्शक बना हुआ था। इस पूरी घटना को जब वो कवरेज कर रहा था, उसके बाद में पहले कुछ नेताओं ने उसके साथ अभद्रता की, मारपीट की और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद इसी कवरेज के को लेकर के प्रशासन भी नाराज हुआ और जब वो प्रशासन की करतूतों को कवरेज कर रहा था, उसके बाद प्रशासन में सीडीओ जो है वो दिव्यांशु पटेल, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। हालांकि इस पूरी घटना के बाद में जो वहाँ पत्रकारों ने धरना दे दिया था और धरना देने के दौरान सीडीओ ने अपनी में गलती मानी, लेकिन चूंकि पूरे घटना में इस बात स्पष्ट हो रही थी कि जिस तरीके से कवरेज करने को लेकर के सीडीओ आईएएस दिव्यांशु पटेल ने उसके साथ मारपीट की,
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये खुलेआम उठाइएगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को उठाने की बात कर रही थी और ऐसे में जब व्यक्ति कवरेज कर रहा था तो उसको लेकर इस तरह की घटना सामने आई है। तमाम लोगों से के न्यूज़ के माध्यम से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, लेकिन कोई भी आला अधिकारी इस घटना पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो निश्चित रूप से बचेंगे ही, क्योंकि ये जो करतूत है प्रशासन की, जो करतूत है, इसमें सत्ता को लाभ पहुंचाने का मामला कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीडीसी को उठाया जा रहा था और पुलिस प्रशासन उस समय वहां मौके पे खड़ा था और सब देख रहा था, मुख्य दर्शक बना हुआ था, इस पूरे मामले को उस इंडिया न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट ने कवरेज किया था और उसके मोबाइल में पूरी घटना गई थी, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की, उसके मोबाइल तोड़े गए और मोबाइल तोड़ने के बाद में उसके ऊपर गाड़ी चलाने का भी प्रयास किया गया। ये पूरा मामला प्रशासन के सहयोग जो दिख रहा था, उसमें जो पुलिस प्रशासन था वो पूरी तरीके से नेताओं के सहयोग में दिख रहा था। और ये घटना जिस तरीके से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में हुई है, निश्चित रूप से इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और प्रशासन के जो बड़े अफसरों ने ये घटना की है, जो मारपीट की है वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में, इसको लेकर के उन्नाव के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर उन्नाव के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। जिस तरह से तमाम आला अधिकारी के साथ ही साथ डीएम और एसपी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाएगा और कार्रवाई इतनी आसानी से नहीं की जाएगी। पत्रकारों के द्वारा, पत्रकारों के एसोसिएशन के द्वारा अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, किस तरह से व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा? बात करें तो मियागंज चौराहे पर ही पत्रकारों ने धरना दिया। हालांकि वहां पे प्रशासन के लोगों ने उनको समझाया बुझाया है और इस बात का आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर के अभी कुछ ही देर बाद उन्नाव के पत्रकार जिलाधिकारी तक पहुंचेंगे। जिलाधिकारी को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा और मांग की जाएगी कि इसमें FIR की जाए, जिसमें भी पत्रकार जो भी अफसर है इस पूरे मामले में पत्रकारों के साथ मारपीट में इन्वॉल्व रहे, उन पे FIR की जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सत्ता किस तरीके से पत्रकारों के लिए काम करती है, पत्रकारों को न्याय दिलाती है, नहीं दिलाती है। इस पूरे मामले पर पत्रकार निश्चित रूप से मुखर है और आक्रोशित है और न्याय के लिए मांग जरूर करेंगे। जी बिल्कुल अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार उन्नाव से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह की घटना यहाँ पर साफ तौर पर हुई है। पत्रकारों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी की गई है, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से अरुण ने यहाँ पर जानकारी दी, एक बीडीसी सदस्य को उठाने का मामला आप देख भी पा रहे हैं। मामला सामने आया था जिसको लेकर कवरेज कर रहा था ये पत्रकार, और जब पत्रकार को रोका गया उस पर भी पत्रकार नहीं रुका। लगातार जिस तरह से नेताओं की गुंडागर्दी और जिस तरह से अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर कवरेज लगातार पत्रकार कर रहा था। पत्रकार जब कवरेज कर रहा था उस दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई, खबर को दबाने की कोशिश की गई। और ये देखिए आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पत्रकार जब अपना काम कर रहा था, मना करने के बावजूद भी पत्रकार जब कवरेज कर रहा था, जिस तरह से बीडीसी सदस्य को उठाया जा रहा था और पुलिस इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सहयोग करती हुई नजर आ रही थी नेताओं का। ऐसे में पत्रकार को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, खबर को दबाने के लिए पत्रकार किसी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटाई कर दी गई, उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। जिस मोबाइल में वो तमाम वीडियो फुटेज कैद हुई थी उसे तोड़ने का प्रयास, देखिए आप ये मोबाइल फोन देख पा रहे हैं किस तरह से इस मोबाइल में वीडियो फुटेज पत्रकार के द्वारा कैद की गई थी, इसे तोड़ा गया है, फुटेज को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर लोकतंत्र का हनन किया गया है। जिस तरह से जनता को खबरें दिखाने का पूरा अधिकार है पत्रकार को, पत्रकार अपना काम करता हुआ नजर आ रहा था उन्नाव में, उसे उसके काम को करने से रोका गया है और न केवल रोका गया है, जानलेवा हमला किया गया है। सीधी बात समझ लो, कोई नहीं जाएगा। क्या हुआ है किशन? हम नवाब मियागंज ब्लॉक में कवरेज करने के लिए आए थे मतदान को लेकर। एक सूचना मिली कि पीछे कुछ लोगों के साथ आपसी मारपीट करी जा रही, वहाँ कवरेज करने गए थे। तो वहाँ बच्चों से बात कर रहे थे कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ था, तो बच्चे बता भी रहे थे कि यहाँ झगड़ा हुआ है, मारपीट, कुछ लोग मारपीट रहे थे। फिर उस लड़के भागने लगे, तब तक सामने से 2 गाड़ियाँ आई, स्कॉर्पियो थी, उनमें से एक गाड़ी उन लोगों की बाइक को चलाने का प्रयास किया। जब हम गाड़ी नहीं साइड कर पाए तो सब लोग उतर उतरे और हम मारने पीछे लगे, तो मेरे दोनों मोबाइल मौके तोड़ दिए। कृष्णा, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या पूरी अभद्रता पे जिला प्रशासन ने किया है और किसको लेके ये बवाल हुआ? आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौ जिले में चुनाव चल रहे हैं। मियागंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे।
अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है, मेरे 2 ने मोबाइल तोड़ दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी बार करता है, टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आया, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमऊ, और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे, हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था, और हमको मारने पीटने लगे, हम उसको गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए, मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया, पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। वीडियो से तौर पर किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे, जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे पर किनारे कर रही है, ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। तो ये आपने पत्रकारों की ज़बानी भी सुना, किस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी की जा रही है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और इस खबर पर हमारे साथ अवनीश अवस्थी लगातार बने हुए हैं, अवनीश शुक्ला लगातार बने हुए हैं। जी अवनीश, जानकारी चाहेंगे, यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत की है, एक नहीं 2 पत्रकारों से यहाँ पर बातचीत हुई है, और पत्रकारों का साफ तौर पर कहना है कि सीडीओ के द्वारा इस तरह की गुंडागर्दी की गई है। उनका कहना है कि उन्होंने चिल्ला कर बोला कि वो पत्रकार है, उसके बावजूद भी पिटाई करते रहे सीडीओ साहब, और उसके साथ ही साथ उसके बावजूद भी भाजपा के जो तमाम नेता साथ में शामिल थे जिन्होंने पिटाई की है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उल्टा पत्रकारों को लगातार दौड़ा कर ढूंढ कर पिटाई की जा रही है। जी, जहाँ तक इस मामले के संज्ञान की बात है, तो ये जो पत्रकार कैमरामैन जर्नलिस्ट थे, इसने जब कवरेज, निश्चित रूप से जिस तरीके से इसकी पिटाई की गई और जिस तरीके से इसका मोबाइल को तोड़ा गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इस पत्रकार द्वारा कवरेज के दौरान कोई ना कोई घटना या वारदात ऐसी घटित हो रही थी, जिसका इसने कवरेज कर लिया है, उसका विजुअल बना लिया या फोटो मिल गई है, जिसको लेकर और विवादित जरूर कहीं ना कहीं एक विवाद था, और जो इस वीडियो को, साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करने के लिए इसका मोबाइल तोड़ा गया। अन्यथा पिटाई किया तो चलिए उसको रोका गया, जब नहीं रोका है तो पिटाई की गई है, पिटने के बाद फिर मोबाइल जो तोड़ा गया, उससे ये स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य उसको प्राप्त हुए थे, जिसको मिटाने का भी प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से पत्रकारों का भी लगातार कहना है, डीएम और एसपी इस मामले पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही पुलिस के कर्मचारियों पर, ना ही सीडीओ पर, और साथ ही साथ भाजपा के तो तमाम नेता इसमें शामिल थे, उनको भी कहीं ना कहीं किनारे ले जाकर समझाने बुझाने का प्रयास किया जाए। कार्रवाई करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा। यदि इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए आगे क्या कुछ किया जाएगा? जी, इसके लिए तो अभी ये आगे की गतिविधि यही होगी कि हम लोग डीएम पे के यहाँ, एसपी के यहाँ ज्ञापन देंगे, वहाँ पर सब पत्रकार जाकर इसकी शिकायत करेंगे, और बिल्कुल जो सीडीओ ने जो आज की कार्रवाई की है उसको लेकर रोष है पत्रकारों में, उसको लेकर एफआईआर के लिए कहा जाएगा, दबाव बनाया जाएगा, और कहा जाएगा कि इस पर सख्त से कार्रवाई की जाए, ताकि आगे कोई भी इस तरीके की वारदात, किसी पत्रकार का कोई अपमान न हो सके, उसके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटित की जा सके। जी अविनाश, इसके अलावा इस घटना के बाद क्या आसपास के किसी आला अधिकारी से, पुलिस के अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की गई है? डीएम और एसपी से तो लगातार के न्यूज़ संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके अलावा वहां जो अधिकारी मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है इस मसले पर? कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई भी आदमी इस समय इस पर कुछ भी बोलने से या बचने से या सामने आने से एकदम कतरा रहा है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बयान या बात करते हुए नजर नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल इस वारदात के बाद एकदम उसको, मामले को शांत कराने में लगे हुए हैं, समझाने में लगे हुए हैं, और किसी भी तरीके से इस मामले को, जो वारदात हुई है, इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी इस समय किसी भी तरीके से कोई भी अधिकारी, शासन प्रशासन, कोई भी अधिकारी बात करने से कतरा रहे नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार पत्रकार को पिटाई का ये जो मामला उन्नाव से सामने आया है, उसको लेकर लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिस तरह से सीडीओ के द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी की गई है नेताओं के साथ मिलकर। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह से पत्रकार को यहाँ पर न्याय मिलता है। और उन्नाव के बाद बात करेंगे फिरोजाबाद की, जो